नमस्कार दोस्तों। रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र सुग्रीव को पूछते हैं कि मित्र के लक्षण कैसे होने चाहिए। तब सुग्रीव जी भगवान श्री रामचंद्र को कहते हैं कि जो मित्र के दुख से दुखी न हो उसे देखने मात्र से हम पाप के भागीदार बनते हैं। अपने मित्र को खराब मार्ग से अच्छे मार्ग पर ले जाना और सदा अपने मित्र को मदद करना, पीठ के पीछे मित्र की बुराई न करना, यही एक सच्चे मित्र के लक्षण है। वो कहते हैं न कि अच्छे मित्र भाग्यवान को मिलते हैं। सुग्रीव जी ने साबित किया था कि वह श्री राम के सच्चे मित्र थे। इस सुंदर विचार से आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ज्योतिष का सफर में यह हमारा 654वां एपिसोड है, जिसका नाम है केंद्र त्रिकोण में विप्र चंडाल योग। दोस्तों, यह विप्र चंडाल योग क्या है, इसका फल क्या है, इसे आज हम जानेंगे। लेकिन इसे सिर्फ केंद्र त्रिकोण में जानेंगे। केंद्र पहला, चौथा, 7वां और 10वां स्थान को कहते हैं और पहला, 5वां और 9वां स्थान त्रिकोण भी समझना है। जब गुरु और राहु दोनों किसी भी स्थान में इकट्ठे बैठे हो तो उसे विप्र चंडाल योग कहते हैं। गुरु ब्राह्मण है, वह ज्ञान के कारक है, और राहु नीच है, वह अज्ञान का अंधेरा है। हमारी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण स्थानों को अति शुभ स्थान माना गया है और केंद्र त्रिकोण में चंडाल योग होने से इसका बहुत कड़क फल मिलता है, जैसे संतान के सुख में अड़चन, दाम्पत्य जीवन नीरस और असह्य बनना, भाग्योदय में अति विलंब, कर्म क्षेत्र में नौकरी या व्यवसाय में असंतोष, पिता से अनबन या पिता के मृत्यु के बाद भाग्योदय होना, पैतृक संपत्ति से हिस्सा न मिलना, धन की बचत न होना जैसे विचित्र फल विप्र चंडाल योग में मिलते हैं। गुरु ज्ञान है, राहु ज्ञान को ग्रहण लगाकर ढक देता है। चांडाल योग वाला जातक नास्तिकता की तरफ आगे बढ़ता है। इस योग का फल किसी भी स्थान में अशुभ ही मिलेगा, लेकिन केंद्र और त्रिकोण यह शुभ स्थान है। इन स्थानों में चंडाल योग का मौजूद होना यही दर्शाता है कि नसीब की यारी नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं कि केंद्र त्रिकोण में यह गुरु राहु का चंडाल योग कैसा परिणाम देगा। इसे आसानी से कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, हम केंद्र में और त्रिकोण में गुरु राहु का चंडाल योग आपको दिखाएंगे। पहला स्थान जो केंद्र स्थान भी है और त्रिकोण स्थान भी इसे कहा जाता है, यह हमारा शरीर है। शरीर जो हमें चलाता है। शरीर कुदरत की एक अनमोल भेंट है जो हम सबको मिली है। इसे देह स्थान भी कहते हैं। इस स्थान से तंदुरुस्ती, प्रगति, चरित्र, पुत्र का भाग्य देखा जाता है। गुरु राहु का चांडाल योग लग्न में होगा तो जातक के विवेक में अहंकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। भोलापन, उदारता और प्रामाणिकता सिर्फ वाणी में होती है, सिर्फ दिखावे के लिए होती है। जातक अपनी विद्या और बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ गलत कार्यों में करता है। गुरु के शुभत्व को राहु धक्का देता है। जातक को गुरु के द्वारा यदि कीर्ति मिल जाए तो यह चांडाल योग का राहु उसे धूल में मिला देता है। अब कीर्ति और बदनामी और क्रूर ख्याति यह चंडाल योग अवश्य देता है।
जातक के जीवन साथी का परिवार तामसी प्रकृति का होता है। जीवन साथी से संबंध मधुर नहीं रहते। संतानों के भाग्योदय में अवरोध उत्पन्न होता है। गुरु राहु का चांडाल योग जातक के चरित्र को शंकास्पद बनाता है। वह विश्वास लायक नहीं होता। कुंडली में चौथा स्थान केंद्र स्थान माना जाता है। चौथा केंद्र स्थान सुख स्थान है। इस स्थान से माता का सुख, मकान, वाहन, स्थावर जंगम मिल्कियत, खेतीबाड़ी, बाग बागान, जमीन, जिंदगी की पिछली अवस्था यानी बुढ़ापा देखा जाता है। इस स्थान में गुरु राहु का चांडाल योग अच्छा नहीं माना जाता। यह राहु बुढ़ापा बिगाड़ता है, क्योंकि यह स्थान अदृश्य गोलार्ध में आता है और राहु अंधकार के मालिक है। अदृश्य गोलार्ध अंधेरे में है, इसलिए राहु जातक के जीवन को तहस नहस करके बर्बाद कर देता है। माता पिता का सुख भी नहीं मिलता। जातक के संतान परिणित हो या कुंवारे हो, संतानों के द्वारा राहु हृदय, छाती और दिल को तोड़कर बिखेर देता है। संतानों के प्रश्न, सास बहू और शादीशुदा पुत्रियों का कलेशमय जीवन को बेबस साक्षी बनकर देखना पड़ता है। गुरु राहु का चांडाल योग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारी भी यहाँ देता है। यह अस्पताल तक पहुंचा देता है। जातक की मिल्कियत, रिश्तेदार या अन्य लोग उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। जो घर मेहनत से बनाया हो उसका सुख नहीं मिलता। किराए पर दिया हो तो किराएदार कोर्ट कचहरी का मुंह दिखाते हैं। खेतीबाड़ी कुदरत के कोप का शिकार बनती है। और यदि जातक विधुर अवस्था में हो तो ना कहा जाए ना सहा जाए जैसी स्थिति जातक की होती है। और हमारी कुंडली में पंचम स्थान त्रिकोण स्थान है। इसे लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। इस स्थान से हमारे पिछले जन्म के संचित कर्म देखे जाते हैं। विद्या, संतान, शेयर बाजार, सत्ता, जुआ, लॉटरी से लाभ मिलेगा या हानि होगी, प्रेम में सफलता या निष्फलता, यही स्थान पंचम स्थान दर्शाता है। संतान कब और कैसे होंगे, संतान सुख है या नहीं है, प्रथम संतान पुत्र या पुत्री, ये सब इसी स्थान से देखा जाता है। पंचम स्थान में गुरु राहु का चांडाल योग बना हो तो कभी कभी जीते जी नरक का अनुभव संतान करवा देते हैं। जातक के संतान उसका कहा नहीं मानते। यह वह संतान होते हैं जो माता पिता को दुख ही देते हैं। माता पिता को पीटने में भी उन्हें लाज शर्म नहीं आती। ऐसे संतान चांडाल योग के कारण माता पिता को मेंटल अस्पताल या वृद्धाश्रम की तरफ धकेल देते हैं। ऐसे संतान पंचम में चांडाल योग के कारण उत्पन्न होते हैं। शेयर बाजार, जुआ, रेस के घोड़े के कारण करोड़पति भी रोडपति बन जाए तो समझ जाइए पंचम में गुरु राहु का चांडाल योग अवश्य बना होगा। जाने अनजाने बोगस डिग्री पाई हो और रोजी रोटी छीन जाए तो मानिए कि पंचम में गुरु राहु का चांडाल योग अवश्य बना होगा। नकली डिग्री की छाप जातक को कहीं का नहीं छोड़ती। तो यहाँ पर गुरु राहु का फल बहुत ही कड़क मिलता है। सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है, जो केंद्र स्थान है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चार पुरुषार्थ की बुनियाद सप्तम स्थान है।
स्थान से शादी का योग, जीवन साथी, धंधे में भागीदारी, सामाजिक जीवन, समुंदर की मुसाफरी, यह सब कुछ सप्तम स्थान से देखा जाता है। अब केंद्र में सप्तम स्थान में गुरु राहु का चांडाल योग बना हो तो जातक का सुशील, सद्गुणी और आकर्षक जीवन साथी मिलने का सपना अधूरा रहता है। पति या पत्नी ढंग के नहीं मिलते, वैवाहिक जीवन में मजबूरी नजर आती है। दूसरी शादी का योग अवश्य बनता है। संतान सुख अल्प मिलता है। गुरु की कृपा हो तो एक संतान विभीषण जैसा होता है। बाकी के संतान रावण, कुंभकर्ण और खरदूषण होते हैं। जातक का चरित्र शुद्ध नहीं होता। जहां वासना ले जाती है, जातक वहां जाता है। स्थान के चंडाल योग में राहु अनीति के मार्ग पर ले जाता है। गुरु का जातक के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। जातक का चरित्र भ्रष्ट बनता है। गुरु और राहु का चंडाल योग जानेंगे। भाग्य बड़ा बलवान, इसी भाग्य के विषय में कहा गया है कि समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। अर्जुन बाण चलाने में पारंगत था, फिर भी काबा नाम के एक मामूली शख्स के सामने हार जाना पड़ा था। इससे स्पष्ट होता है कि समय ही बलवान होता है। भाग्य में बनने वाला चांडाल योग भाग्य को बिगाड़ता है। यह त्रिकोण स्थान है जो लक्ष्मी स्थान है। गुरु राहु का चांडाल योग नवम स्थान में जातक को युवानी में संघर्ष और मुसीबतों के सामने लड़ने के लिए मजबूर करता है। जातक अपने पिता का मनपसंद संतान नहीं बन सकता। उसके पिता हरदम उससे नाराज ही रहते हैं। सुख का सूरज कब उगेगा, इसका एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। आधी से ज्यादा जिंदगी निकल जाती है। इस असहाय परिस्थिति के कारण जातक में स्वार्थी और संकुचित मनोवृत्ति का विकास होता है। ज्ञान और बुद्धि का उपयोग असामाजिक तत्वों को साथ देने में होता है। दुराचार और भ्रष्टाचार यहाँ जीवन शैली बन जाती है। मुख में राम और बगल में छुरी जैसे कैरेक्टर का निर्माण नवम स्थान के गुरु राहु करते हैं। एक और योग को भी जानेंगे। केंद्र में दसम स्थान में कर्म स्थान में गुरु राहु का चांडाल योग कर्म को बिगाड़ता है। दसम स्थान कर्म, पिता, राजनीति, उच्च पद, व्यवसाय, नौकरी, कोई अधिकार, प्रमोशन, मान सम्मान, यह सब दसम स्थान से देखा जाता है। इस स्थान में गुरु राहु का चांडाल योग संयुक्त कुटुंब के लाभों से वंचित रखता है। दाम्पत्य जीवन से दुख ही मिलता है। संतान भी सुखी नहीं करते। व्यापार में लाख के 12,000 हो जाते हैं। प्रमोशन के बदले सरकारी नौकरी में सस्पेंड का ऑर्डर मिलता है। भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। कभी कभी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। यदि जातक राजनीति से जुड़ा हो तो राजकारणी पीठ में खंजर उतारने का काम करते हैं, अर्थात गद्दारी करते हैं। स्थावर जंगम जायदाद का सुख जातक भोग नहीं सकता। कुल मिलाकर जातक को सुख नहीं मिलता, वह दुखी रहता है। गुरु का शुभत्व बढ़ाने के लिए विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ 16 गुरुवार तक करे। रोजाना लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की पूजा करे। शांताकारम भुजंग शयनम
श्लोक पूजा के अंत में अवश्य याद करें। तो दोस्तों, आज हमने केंद्र त्रिकोण में विप्र चंडाल योग का फल जाना। आज इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।